महफूज रद्द अमल और स्टेट रद्द अमल। और अगर आप नहीं जानते कि मैं क्या सिखाता हूं, तो ये रद्द अमल बमुकाबला रद्द अमल है। लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूं। मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस हासिल करने के लिए इतने वाज़े तरीके नहीं हैं। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों से दरवाजे का जवाब दिया? पागल, हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। हेलो और मोरो मैरिज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और ये वो जगह है जहां हम अपने तमाम जहरीले बदसलूकी के बारे में बताने जा रहे हैं। हम रास्ते में तमाम असबाब का इश्तिराक करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा कीमत। तमाम हिमायत के लिए आपका शुक्रिया। मत भूलना, अगर आप काम पर जाते हैं, पॉडकास्ट टैब पर जाते हैं, तो आप असल में वहां एक छोटा सा फॉर्म भर सकते हैं। हमें बताएं कि आप हमसे किस बारे में बात करें। हम अपनी कहानियों या हजारों ग्राहकों की कहानियों के साथ बेहतरीन को जम करेंगे। अब बच्चे, मैं आज महफूज रद्द अमल और स्टेट रद्द अमल के बारे में बात करना चाहता हूं। और अगर आप नहीं जानते कि मैं क्या सिखाता हूं, तो ये रद्द अमल बमुकाबला रद्द अमल है। अब कैथरीन चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से सिखाती है, लेकिन मैं इससे गुजरना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं पहली बार इसके साथ आया था तो आपने सोचा था वाह ये और इसलिए मैं बहुत मुतजस्सिस हूं कि हम इसमें कैसे गौता लगाते हैं, अब क्या सोचते हैं और अब क्या कर रहे हैं। और मैं वाकई इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि हमारे सुनने वालों को वाकई अच्छी समझ हो कि मैंने ये मुखफ़फ़ क्यों बनाए हैं और उसका जवाब कैसे देना है जब मसाइल हों तो उनकी अपनी शादी में रद्द अमल जाहिर न करें। क्या ये अच्छा है? हाँ, मैं पहले एक बात कहना चाहता। ठीक है। मैंने अभी आपकी खूबसूरत नई दाढ़ी को देखा। आप में से जो लोग यूट्यूब पर नहीं देख सकते, इनके लिए मेरे शौहर ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। शुक्रिया बच्चे। ठीक है, तो महफूज रद्द अमल वो है जो मैंने वाकई मालूम किया है, असल में बहुत से मर्दों के साथ काम करने से ज्यादा। ये वाकई एक तसव्वुर नहीं था जो मैंने पेश किया और अपनाने की कोशिश की जब मैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोगों के लिए ये जानने का एक बेहतरीन तरीका है कि मुनासिब तरीके से कैसे जवाब दिया जाए। और जो मैंने सीखा है वो ये है कि ये पूरे रिसीट का सबसे पेचीदा हिस्सा है, क्योंकि इसकी गहराई में जब आप और आपकी बीवी इस पर चल रहे हैं, जब आप और आपके साथी अब सिर्फ अपना दिफा करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि महफूज रद्द अमल क्या है। लिहाजा सैफ एक मुखफ़फ़ है और इसका मतलब तखरीबकारी है। जवाब का मतलब एहतिसाब है। एफ का मतलब लड़ाई, परवाज, मुंजमद, आफान है। और ई का मतलब सरहदों को नाफिज करना है। अब आइए देखते हैं कि ये रद्द अमल क्यों, किसी सूरत हाल में अपने आप को संभालने का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है कि आप अपने आप को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानते हैं कि अगर मैं जानता हूं कि आप मुझ पर आए थे तो आपको एक सवाल था जिस पर मुझे खतरा महसूस हुआ। मैंने खौफ की बुनियाद पर महसूस किया और अचानक मैंने रद्द अमल जाहिर किया कि मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, न कि आप। और मुझे लगता है कि एक मर्द की हैसियत से आपको अपनी बीवी की हिफाजत करने की ज़रूरत है। मैंने ये मुश्किल तरीके से सीखा है, लेकिन ये भी जैसे आपको अपनी शादी के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। लिहाजा हम जिन बुनियादी तरीकों को सबूताश करते हैं, उनमें से कुछ को सबूताश करना खुद को सबूताश करना है। मैं इसे मुकाबला करने के मैकेनिज्म की तरह कहता हूं, आप जानते हैं। तो मैं शराब की तरह, आप जानते हैं, शराब में दाखिल हो जाऊंगा। मर्द अक्सर औकात काम से घर नहीं आते हैं। फहश एक और है, बुनियादी तौर पर कोई भी चीज़ जो आप सूरत हाल को फिल्टर करने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा, दिफा, चारों घर सवार ओहे को सबूताश करने के तरीके होंगे। वो सब यकीनी तौर पर हमें पसंद है। वो फौरन अंदर आते हैं और मैं उन्हें थोड़ा सा मजीद तोड़ देता हूं। लेकिन बात यह है कि हाँ, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो उसकी गहराई में आपको खतरे पर मबनी जो भी एहसास है, और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं हम उसे ज़ाती तौर पर ले रहे हैं। ये वाकई एक खतरा भी नहीं है। आप सिर्फ मजमूई सूरत हाल की वजह से कुछ ज़ाती लेते हैं। आपका दिन बुरा था, बच्चे चीख रहे हैं, कुछ भी, और बच्चे चीख रहे हैं। फिर अचानक क्या? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे बच्चे हमारा सबसे मुश्किल हिस्सा हैं, लेकिन थोड़ा सा तूफान। लेकिन हाँ, तो बात यह है कि आप सूरत हाल से कैसे निमट रहे हैं। सबसे पहले और सबसे अहम, अपने आप को बचाने के लिए और आप मुस्तकबिल की किसी भी कोशिश को सबूताश करते हैं। कहते हैं, आपको याद है कि ऐसे औकात थे जब आपको याद होगा। कहो, जैसे बेटी, आपके पास इजहार है, मैंने वही जर्सी पहन रखी है, और मैं कहूंगा नहीं तुम नहीं हो, और मैं एक बोतल पकड़ूंगा और पीना शुरू कर दूंगा। आप जानते हैं, जैसे सिर्फ वो सब कुछ जो मैं मौजूद न होने के लिए कर सकता था। अलग थलग। ये सही, मुनक़ते। ये सही है। एहतिसाब महफूज में ए को समझना वाकई अहम है, क्योंकि बाज़ औकात याद दहानी के लिए शुक्रिया अदा करना आसान होता है। हो सकता है कि वो आप पर गुस्सा, हो सकता है कि वो आपके पास आ रही हो क्योंकि इसने आपसे कई बार कुछ करने के लिए कहा है, लेकिन ये वो पकड़ है जो आपने शायद कहा था कि आप करेंगे, और ये सिर्फ आपको जवाब दे ठहराता है। और अब आपको अपने बारे में क्या बुरा लगता है क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया, और आप महसूस करते हैं जैसे आपको ये जवाब पेश करना कि मैं काम में मसरूफ क्यों था, क्योंकि मैं दूध या कुछ भी भूल गया था। और अगर वो आपको जवाब दे बना रही है तो आप बुरा रद्द अमल क्यों दे रहे हैं। अगर मैं आपको उसके साथ काम करने दूंगा क्योंकि ये आपकी खुसूसियत है, लेकिन लड़े, परवाज, उड़ान, अमुंजमद। हाँ,
लिहाजा जब आपको तनाज़ा के लम्हे में डाल दिया जाता है तो आप फितरी तौर पर एक खास अंदाज में रद्द-अमल जाहिर करने वाले हैं, और इसलिए वो जिस महफूज रद्द-अमल का जिक्र कर रहे हैं, लड़ाई, परवाज़, मुंजमद रद्द-अमल, इसका सिर्फ एक हिस्सा है। ये दीगर चीज़ों के अलावा है जो आप शायद महसूस कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई का जवाब इस वक्त होता है जब आप लड़ते हैं। लिहाजा तखरीबकारी का मुकाबला किया जा सकता है, एहतिसाब भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि आप जवाबी लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा आप लफ्जी तौर पर अपने साथी के साथ सर जोड़ रहे हैं क्योंकि आप पर हमला किया जाता है, और शायद आप पर हमला किया जाता है लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप पर हमला किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर हमला किया जा रहा है। आप हयातियाती तौर पर जानते हैं कि हमें महफूज रद्द-अमल के बारे में बात करते हुए महफूज रखा जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेहतरीन रद्द-अमल है। परवाज़ का मतलब ये है कि आप जो फ्रीज को अलग कर रहे हैं वो भी अलग हो सकते हैं, लेकिन परवाज़ लफ्जी तौर पर इस तरह निकल रही है जैसे आप जज्बाती तौर पर अलग हो रहे हैं, आप जिस्मानी तौर पर अलग हो रहे हैं। अपने आप को सूरत हाल से दूर करना क्योंकि आप इससे दूर जाना चाहते हैं जो परवाज़ का रद्द-अमल है। मुंजमद रद्द-अमल ये होता है कि जब आपको सैलाब आता है, आप मगलूब हो जाते हैं, आप पत्थर लोहे की दीवारें बनाना शुरू। ये वो जज्बाती लाताल्लुकी भी हो सकती है जहाँ आप अलग थलग हो रहे हैं। इसलिए यहाँ एक ग्रे रंग का इलाका मौजूद है, चाहे वो परवाज़ हो या वो मुंजमद हो, और ये शायद वाकई वहाँ दरमियान में कहीं है। और फिर फ़ान, जिसमें मैं वाकई अच्छा था, और बहुत सारे लोग सदमे के रद्द-अमल के तौर पर, तनाज़ात के रद्द-अमल के तौर पर फ़ख्र करने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन फ़ख्र इस वक्त होता है जब आप तारीफ़ ओहे को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने, चीज़ों को हमवार करने की कोशिश करने, हर चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए अपनी ताकत में सब कुछ करते हैं। और ये वाकई कोड पेंडिनसी की खुसूसियत है, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं वो ये है कि जब आप परेशान हो रहे हैं तो आप अपने साथी को ले रहे हैं जिसके साथ भी आपका टकराव है। ख़ास तौर पर हम यहाँ शिराकतदारी, शादी की शिराकतदारी और करीबी शिराकतदारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप अपने साथी की फलाह व बहबूद ले रहे हैं और आप उसे आला मकाम पर रख रहे हैं। आपसे ज़्यादा तरजीह, जो कभी कभी ठीक हो सकती है, लेकिन आपको अपनी कुर्बानी पर, अपनी फलाह व बहबूद की कुर्बानी पर, अपनी जज्बाती बहबूद, जज्बाती सेहत, जहनी सेहत, इन तमाम चीज़ों की कुर्बानी पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 4 तरीक़े हैं। क्या आप इसमें इजाफा करना चाहते हैं? एक बात जो मैं कहूंगी वो ये है कि मर्दों के लिए समझने का सबसे आसान तरीका खुश बीवी, खुशहाल। आप बंद हो रहे हैं, बस खुश हो रहे हैं। आप इस तरह के मुज़क्का-ख़ेज़ काम कर रहे हैं। आपको इसका एहसास भी नहीं है क्योंकि आपको भी ऐसा करने के लिए कहा गया है। और धोखाधड़ी खौफ पर मबनी हो सकती है। फ़ानन अक्सर खौफ पर मबनी हो सकती है। जो आपका बहुत कुछ था। ये था, मैं दीगर 3 में भी बहुत अच्छा था, लिहाजा मुझे सिर्फ आपको नहीं मालूम होना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मुझे प्यार था क्योंकि मैं लड़ने में बहुत अच्छा था। मैं यकीनी तौर पर जाने में अच्छा था। छोड़ना दरअसल मेरा एमओ था। सबसे पहले मेरा एमओ था, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, इसलिए मैंने सीखा कि किस तरह लड़ना है, जो यकीनन मैं जानता था कि गहराई में कैसे लड़ना है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये मेरा एमओ नहीं था। वाकई जज्बाती तौर पर पुरतशद्दुद हालात में मुंजमद हो जाऊं, मैं यकीनी तौर पर मुंजमद हो जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर मैं बंधन में बंध जाऊंगा। मैंने बंधना सीखा। बस शनाख्त करें, जब हम इससे गुजर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह ख्वाहिश की हिफाजत नहीं कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये सरहदों को नाफिज कर रहा है। अब सरहदों को नाफिज करना दरअसल जवाब फराहम करने के बारे में है, और मैं ऐसा कहने की वजह यह है कि लोग सरहदों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हम उसके बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन दुनिया आपको बताती है कि आपको सरहदें नीचे रखनी होंगी, आपको एक हद मुकर्रर करनी होगी, आपको करना, लेकिन आप लोग अल्टीमेटम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ बात है, जब आप किसी सरहद का जवाब पेश कर रहे हैं या इसका दिफा कर रहे हैं, अगर आप नफास पर नजर डाल, आप किसी सरहद का जवाब पेश कर रहे हैं या इसका दिफा कर रहे हैं, लेकिन जो आप नहीं कर रहे हैं वो दरअसल अपनी हुदूद पर अमल करना है। लिहाजा आपकी हुदूद सिर्फ आपको एक अहमक की तरह दिखाती है। आप दरअसल इस बुरे रवैये की मजम्मत कर रहे हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि आप एक हद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या होता है, क्योंकि ये सही है। ये असल में कुछ ऐसा नहीं है जो आपका नतीजा है, जो कभी नहीं होता है। ये सही है। अगर आप पहले पॉडकास्ट की कुछ दूसरी किस्तों के बारे में सोचते हैं जहां हम इस बारे में बात करते हैं कि आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या माजरत खा हैं, तो आप इस बेइज्जती के जिम्मेदार हैं जो आपको मिल रही है। आप धोखाधड़ी के जिम्मेदार हैं। हम मसला नंबर 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसे आपको इस तरह नहीं मारना चाहिए, इसे आपको इस तरह आपके ऊपर टावर के इर्द गिर्द नहीं धकेलना चाहिए। धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, अखलाकियात, ये सब मसला नंबर 2। और जब आप बुरे तर्ज अमल को काबिल बनाने के बारे में बात करते हैं जो शुरू से नहीं हुआ था, तो उसकी वजह यह है कि आप हुदूद का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ, लेकिन फिर तुम उनके साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे तलाक मिल जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं लेकिन आप हमेशा वापस आते हैं और फिर आप सिर्फ अपने आप का दिफा करने का जवाब पेश कर रहे हैं जिस पर आप अमल करने जा रहे हैं। लिहाजा मैं कहता हूं कि ये बेकार है। और फिर हम एक और दिन सरहदों के बारे में बात कर, ये स्टेट रिस्पांस का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ये जानना है कि आप हुदूद के साथ अपनी सांस ज़ाय कर रहे हैं। अगर आपका साथी आपका एहतराम नहीं करता है, अगर आप इस हद तक चले गए हैं कि अपने सुर्ख झंडों को फाल और बुलंद किया है, तो आप लफ्जी तौर पर यह साबित करने की कोशिश में अपनी सांसें ज़ाय कर रहे हैं कि आप किसी ऐसी चीज़ के मुस्तहिक हैं जो आप दुखा रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए खड़े भी नहीं हो सकते, और अब तक अपने लिए खड़े होना बहुत दूर है। ठीक है, क्या मैं हुदूद में बराए मेहरबानी। लिहाजा मैं अपनी ख्वातीन को सिखाता हूँ कि सरहद कायम करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कनेक्शन के जरिए है। लिहाजा आप मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, आप समझौता करने की कोशिश करेंगे, आप शनाख्त करेंगे कि आपकी बुनियादी अक़दार क्या है। आप मिसाली तौर पर एक दूसरे की बुनियादी अक़दार को कालादम और खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, लेकिन जब उनकी खिलाफ वर्जी होती है और आपको इस बात की गहरी समझ होती है कि आपके पास वो बुनियादी अक़दार क्यों हैं और आपको ये ज़रूरियात क्यों हैं
जब कोई हद आती है तो यह असल में राब्ते में इजाफा कर सकता है, क्योंकि आपका साथी समझता है कि यह हद वहाँ क्यों है और वो इसका नतीजा नहीं चाहते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमें कोई हद तय करनी पड़ी तो वो कौन होगा? वो जानता है कि मेरी बुनियादी अक़दार की, मैं जानता हूँ कि उनकी बुनियादी अक़दार हम कामिल नहीं हैं, और इसलिए अगर हमें एक हद मुकर्रर करनी पड़े और कहना पड़े कि हनी अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और वो कहेगा ओ मेरे खुदा ठीक है मैं ऐसा नहीं करने जा रहा, और अगर वो ऐसा करता है तो मुझे इसे ना। लेकिन ये एक सेहतमंद मुंसलिक सरहद की एक मिसाल है। एक सरहद को काम करना चाहिए समझौते के साथ, इसे राब्ते को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि इसे कम करने के लिए, क्योंकि यह इस बात की गहरी तफहीम से आता है कि आप कहाँ हैं, आप में से हर एक इनफरादी तौर पर, और साथ ही आपकी शादी में इनफरादी तौर पर आपकी बुनियादी अक़दार। लिहाजा इन सब के तने से आने वाली एक हद सेहतमंद है, एक सरहद जो किसी राब्ते से नहीं आती है, लिहाजा आपने बातचीत नहीं की है। इस बात की कोई तफहीम नहीं है कि हर शख्स कैसे महसूस करता है और हर शख्स की ख्वाहिशात और ज़रूरियात जो हर शख्स की एक फ़र्द के तौर पर होती है। समझौता करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो बुनियादी अक़दार क्या है, आप नहीं जानते कि आप कहाँ लचकदार हैं। जब ये सब कुछ नहीं हुआ है और आप एक हद मुकर्रर करते हैं, तब ये अलहदगी को बढ़ा सकता है। इसका मतलब जिस्मानी अलहदगी नहीं है, इसका मतलब तलाक नहीं है, बल्कि जज्बाती अलहदगी, रूहानी अलहदगी, फिक्री अलहदगी है। ये आप दोनों के दरमियान खलीज पैदा कर रहा है और ये राब्ता मुनक़ते होने के लिए ज़्यादा जगह फराहम करता है। लिहाजा एक हद बंदी करना वाकई अहम है। मुझे ये कहना चाहिए कि सेहतमंद तरीके से सरहद रखना वाकई ज़रूरी है, क्योंकि ये राब्ते को बढ़ाने का काम नहीं कर सकता है, न कि बढ़ने का काम करता है। मुनक़ते होना समझ में आता है। जी हाँ, यही वजह है कि हमसे अच्छी तरह से शामिल करना पसंद नहीं करते हैं। मुझे आपके बारे में यकीन नहीं है, लेकिन ज़हन में जब मैं रद्द अमल बमुकाबला रद्द अमल के बारे में बात करता हूँ तो हम कहीं भी हुदूद के करीब नहीं हैं। नहीं, हम करीब हैं, क्योंकि इस तरह आपको जज्बाती, मुमकिना तौर पर, जिस्मानी, रूहानी, फिक्री, ज़हनी तौर पर हर चीज़ को अलग करने का एक सेहतमंद तरीका है। ये सही। लिहाजा जिससे भी आप बात कर रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है कि ये आपका थेरेपिस्ट है, मुझे परवाह नहीं है कि ये आपका पादरी है। अगर वो आपको सरहद इस्तेमाल करने के लिए, आपको पहले कुछ बुनियादी काम करना होगा। ठीक है, ये महफूज रद्द अमल। हमारे पास वक्त खत्म हो जाए, लिहाजा हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। अगली किस्त जो हम फिल्माएंगे वो स्टेट रिस्पांस पर होने जा रही है, और हमें रद्द अमल देना चाहिए, रद्द अमल नहीं देना। हमें ये ढांचा दिखाना चाहिए कि हम इस शादी को किस तरह जाना चाहते हैं। जो भी अंदर है वही क़ियादत कर रहा है। मैं मर्दों को ऐसा करना सिखाता। औरतें कैथरीन के पास आती हैं और उसकी औरतें वो हैं जो ऐसा कर रही हैं, क्योंकि आप वो हैं जो इसमें हैं। हम अगली बार आपसे मिलेंगे।